Dear students, today math class 9th worksheet number 48, collection of data. Collection of data means some information आपके द्वारा इकट्ठी की गई हो, उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। मीन्स आप जो इंडिविजुअल कोई बच्चा अपने अकॉर्डिंग कुछ लिस्ट बनाता है वो डेटा कहलाता है। यहाँ आपकी वर्कशीट में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देखते हैं इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ टेबल और एक्टिविटी को डिस्कस किया गया है। तो ये आपकी वर्कशीट वर्कशीट में आपको कहा गया है द चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर्स रिकॉर्डिंग द attendance of the students in your class every day or the recording marks obtained by you after every test or the examination. Similarly, you can must have to also seen a cricket scoreboard. One such scoreboard has been illustrated here. तो आपको एक बोर्ड डिस्प्ले किया गया जिसमें नेम ऑफ द बॉलर्स, ओवर्स, मेडन ओवर्स, रन्स गिवन, विकेट्स टेकन। तो आपने कहा गया कि आपके पास कुछ प्लेयर्स थे, ए बी सी डी प्लेयर्स हैं, सभी को 10-10 ओवर्स का मौका मिला। देन मेडन ओवर्स ए के 2, बी के 1, सी के 2 एंड डी के 1 मेडन ओवर है। और रन देने का जो स्कोर रहा वो ए ने 40 रन दिए, बी ने 30, सी ने 20 और डी ने 50 रन दिए। जबकि विकेट लिए ए ने 3, बी ने 2, सी ने 1 एंड डी ने 4। सेम इसी तरह से आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गया कि यू नो दैट ऑफ द गेम ऑफ द क्रिकेट दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड टू इन स्कोर बोर्ड इज नॉट सिंपली बट हु कैन एंड हाउ लॉस्ट इट सेकेंड scoreboard. You will also find some equally important information about the game. For instance, you may find out time taken and the number be of balls faced by of the highest run score. Every day we come is across a wide variety of information in of the form of the fact, numerically, figures, tables, graphs, etc. Next, in fact, there are facts of figures which and the name numerically and otherwise collected with of the definite purpose are called data. It means data is the collection of the numbers gathered to give some information. The extension extractions of the meaningful information is the students or studies of the branch of mathematics called be statistics. If in your day to day life you must have seen several kinds of the tables consisting of the number, figures, name, etc. Their tables provided us data. Let us do some activities to the improve your understanding about the collection of data. As first activity, construct a table by of the collecting the data of heights in centimeter of any 20 students of your class. So you can write the name of the student and height of the students in centimeter. Second activity is construct a table to the collection of data of the number of the absent during your online क्लास इन लास्ट वीक एज आपके पास नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ एबसेंट्स। यहाँ नाम ऑफ डेज लिखा और उसके बाद करेंगे देन आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एबसेंट हैं। देन अकॉर्डिंग टू दिस यू डिसाइड द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा collected by yourself and secondary data used by you and collected by other person. Now try yourself. First question, give two examples of data that you can collect from your day-to-day life. You many types data use day by day life as list of the members living in your near
neighbor, and some come guest in your house within last month. एज फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके आसपास कितने लोग रहते हैं, आपके आसपास 10 घर्स में कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी 10 मेंबर्स की लिस्ट आप बना सकते हैं। यदि आप देखेंगे 10 फैमिलीज़ हैं और उन 10 फैमिलीज़ में आप सब लोगों के नाम लिख करके या नंबर ऑफ मेंबर्स लिख करके एक डाटा तैयार कर सकते हैं। उसमें ये भी पता कर सकते हैं कि वो कितने एजुकेटेड हैं, कितनी एजुकेशन उन्होंने ली है, कहाँ किस लेवल तक ली है और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। इस तरह के डेटा आपके लिए प्राइमरी डेटा होगा। इन केस बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग किस एजुकेशन तक हैं, आपके रिलेटिव कितने हैं, रिलेटिव की नाम तैयार कर सकते हैं, लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप अपनी क्लास के बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और उनके नंबर्स और फैमिलीज मेंबर्स की लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। वो सभी प्राइमरी डेटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्लासिफाई द डेटा गिवन बिलो द प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा है, जो आपको अवेलेबल होता है उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो आप फर्स्ट इसमें कहा है कि शूज साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज कॉल्ड बी प्राइमरी डेटा, क्योंकि आप इस काम को कर रहे हैं। सेकेंड, द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के 20 स्टूडेंट्स के 20 फ्रेंड्स के ब्लड ग्रुप की लिस्ट बना रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा है। थर्ड इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट्स। आपकी क्लासमेट्स जो बच्चे हैं उनसे पूछ करके आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो इट इज कॉल्ड बी प्राइमरी डेटा। देन मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। अब 30 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स मार्क्स की लिस्ट आपको मिलनी है, तो लिस्ट किसी और ने तैयार की है तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। यदि और वो लिस्ट नॉर्मली टीचर ही तैयार करते हैं, तो आपको जो लिस्ट मिली है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तैयार है, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। एंड द लास्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव पीरियड में 100 स्कूल्स ने कुछ प्लांट्स प्लांटेड किए। तो 100 स्कूल का डेटा आपके पास एक साथ नहीं आ सकता, तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग स्कूल से आपको कुछ डाटा मिलेगा, तो इसको आप सेकेंडरी डाटा कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आप इसको मार्क कर लेंगे और नेक्स्ट वर्कशीट में कुछ और डिफरेंस और अच्छा करेंगे। इसके लिए आप इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।